नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्जाम सफर पर। तो साथियों, मैं हूं प्रवीण कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम लोग देखेंगे आज अनुसूची। साथियों, टोटल अनुसूचियों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में या फिर अपने संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो टोटल 12 है और 12 अनुसूचियों को याद करने की आसान सी ट्रिक आपके सामने है। वीडियो पक्का पूरा देख के जाएं, नहीं तो फिर आपको पछताना हो सकता है। तो अनुसूची फर्स्ट की बात करते हैं। अनुसूची फर्स्ट में यदि बात करें तो राज्यों का वर्णन है। आज से कोई पूछेगा तो अनुसूची फर्स्ट क्या है, तो उसमें राज्यों का वर्णन है। तो सबसे पहले अपना क्या आता है, राज्य आता है। साथियों, अनुसूची सेकंड की बात करें, अनुसूची 2, तो नंबर 2 में आता है वेतन। क्या आता है साथियों, वेतन। इसमें अनुसूची सेकंड में बात करेंगे तो विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते की बात अनुसूची सेकंड में कही गई है। विभिन्न कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते। अब आपको याद कैसे होगा, तो नंबर 2 से क्या होता है, कुछ लोग नंबर 2 से पैसे कमाते हैं, तो उसी से आप याद कर लो वेतन, पैसा। पैसे की बात किसमें की गई है, अनुसूची सेकंड में। अब साथियों बात करते हैं अनुसूची थर्ड की। किसकी बात करते हैं, अनुसूची थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें अनुसूची 3 में क्या है, इसमें बात की गई है शपथ की। शपथ। अब देखिए शपथ में 3 अक्षर सा पा था, क्या है शपथ। तो नंबर 3 में क्या है, शपथ। या फिर हम लोग जब शपथ लेते थे, त्रिवाचा भरते थे, तो 3 बार कहने पड़ते थे कि आपको ये चीज देंगे देंगे देंगे, या सत्य बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, 3 बार कहते थे। तो 3 में क्या है, शपथ। अब शपथ कितने प्रकार की होती है साथियों, तो वो भी 3 प्रकार की होती है आपकी। नंबर 1 सामान्य शपथ। नंबर 1 कौन सी साथियों, सामान्य शपथ। नंबर 2 बात करें साथियों तो गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ। और नंबर 3 बात करें तो संविधान संरक्षण की शपथ, संविधान संरक्षण की शपथ, संविधान संरक्षण की शपथ साथियों। अब सामान्य शपथ क्या होती है, गोपनीयता की शपथ क्या होती है और संविधान संरक्षण की शपथ क्या होती है। नंबर 3 में हमने देख लिया शपथ, और शपथ कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, सामान्य शपथ, गोपनीयता शपथ और संविधान संरक्षण की शपथ। साथियों अब हम लोग बात करें सामान्य शपथ की, तो सामान्य शपथ कौन से लोग लेते हैं, तो सभी सरकारी कर्मचारी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते हैं या गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, वो सभी लोग सामान्य शपथ को लेते हैं। अब गोपनीयता की शपथ, सामान्य शपथ समझ तो गए होंगे, जो हम लोग अभी जॉब लेंगे, जो भी टीचर्स बनेंगे, यूपी पुलिस में जाएंगे, जो भी होंगे अधिकारी, वो सभी सामान्य शपथ लेंगे और कहेंगे हम अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। अब ये अलग की बात है कि कुछ लोग यूपी पुलिस में जाने के बाद 5-5 रुपए में हेलमेट चेक कर लेते हैं, वो उन्हीं को मुबारक है प्रभु। चलो गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ क्या होती है, तो इसमें कहा जाता है कि हम अपनी पॉलिसी को पूर्णतया गोपनीय रखेंगे। जैसे याद करो, अचानक से एक दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो बोलते हैं कि आज से आपके 1000 और 500 के नोट अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगे या रद्दी घोषित कर दिए जाएंगे। अब बात आती है कि यदि ये चीज बहुत पहले बता दी होती तो सब लोग चेंज कर चुके होते तब तक, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह सकता था। राजनीतिक मसला कुछ भी हो सकता था, आपको ये एग्जाम्पल याद हो गया। फिर बात करते हैं संविधान संरक्षण की शपथ। तो संविधान संरक्षण की शपथ कौन लेता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय, ये दोनों लोग संविधान संरक्षण की शपथ लेते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, संविधान संरक्षण की शपथ। अब अनुसूची 4 की बात करते हैं। तो इसमें प्रतिनिधित्व शब्द आता है। क्या आता है, प्रतिनिधित्व। अनुसूची 5 की बात करेंगे, 4 का मतलब प्रतिनिधित्व करना। 4 लोग क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुसूची 5 में प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण। तो अनुसूची 5 की बात करें तो 5 से प्रशासन और नियंत्रण।
5 लोग क्या करेंगे, प्रशासन और नियंत्रण रखेंगे। ठीक है, 5 पंच होते थे गांव में, उनका काम होता था शासन करना और नियंत्रण करना, गांव की देखभाल करना। तो 5 याद हो गया। अब अनुसूची 6 की बात करें हम लोग, अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण। अब बात आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या होगा साथियों, वो देख लेते हैं। तो अनुसूची 7, तो इसमें सूची दी गई है। क्या दी गई है, सूची। अनुसूची 7 सूची, अनुसूची 7 सूची, 7 से सूची याद रखने। अब अनुसूची जो है वो कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। कौन सी है, संघ सूची। अब समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और संघ सूची क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। राज्य सूची में क्या होता है साथियों, कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। बात करते हैं साथियों संघ सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है, केंद्र को होता है। और बात करें यदि साथियों समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। एक बार फिर से देख लें, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को। अब साथियों हम लोग बात करेंगे अनुसूची 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिक से भरी हुई। अब यहां तक अगर रुक गए हैं तो वीडियो देख के ही जाएं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 यही सबसे बड़ी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भाषाओं का वर्णन है। क्या है, भाषाओं का वर्णन। भाषाओं की बात कहां की गई, अनुसूची 8 में। यदि बात की जाए साथियों मूल संविधान में, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में भाषाएं जो हैं वो आपकी 14, कितनी भाषाएं थी, 14। आपको पता होगा जब शुरुआत में अपने राज्य कितने थे, 14। वो कहां से थे, भाषाई आधार पर बनाए गए थे। बात की जाए मूल संविधान में कितनी, 14 भाषाएं। वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में, तो वर्तमान में साथियों 22 भाषाएं हैं। अब यहां से देख लें कितनी भाषाएं ऐड की गई हैं, तो 14, 6, 20, 8, 2, 22, तो कुल मिला के 8 भाषाएं ऐड की गई हैं। कितनी भाषाएं ऐड की गई हैं, 8 भाषाओं को प्लस किया गया है। तो देख लें अनुसूची 8 में भाषाएं कितनी ऐड की गई, 8। पहले कितनी थी, 14। वर्तमान में कितनी है, 22। अब साथियों बात आती है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, 8, उनको देखते हैं। तो सबसे पहली 21वां अमेंडमेंट एक्ट, 21वां अमेंडमेंट एक्ट 1967 शुरुआत में आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
कौन सी भाषा जोड़ी गई? सा से शुरुआत और सा से सिंधी। सबसे पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई जो कि सिंध प्रांत में बोली जाती है। आपको कंठस्थ हो रहा होगा साथियों। फिर है 71th अमेंडमेंट एक्ट। अब डेट की यदि बात करें तो हम लोग 1992। अब ये साथियों याद कैसे होगा? तो 21 और 71 को मिला देंगे तो वही यहाँ पे 1992। अब यहाँ पे कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो वो आपकी 3 भाषाएं हैं। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब साथियों कौन कौन सी भाषाएं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद कैसे होगा? तो साथियों एक शब्द आता है नमक, ये याद कर लेंगे आप। क्या? नमक, सॉल्ट, नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। याद हो गया होगा साथियों। अब नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो नेपाल की तरफ। मणिपुरी मणिपुर में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? तो अब साथियों ये वाला नमक आराम से आप मग में डाल दें। कहाँ डाल दें? मग, मग में। तो मा से महाराष्ट्र और गा से गोवा। कहाँ? महाराष्ट्र और साथियों गोवा। कहाँ कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा, गोवा। अब बात करते हैं साथियों, हमने लोगों ने कितनी 1 2 3 4 भाषाओं को ऐड कर लिया, बची कितनी? 4 साथियों। अब उसको याद करने के लिए सिंपल सा आप लोग क्या करेंगे? 71 और 21 दोनों जोड़ देंगे। कितना हुआ? 92। अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन अधिनियम 2004 एनसीईआरटी डाटा के अनुसार, एनसीईआरटी डाटा के अनुसार हमने लोगों ने 4 भाषाओं को यहां पर ऐड कर दिया। कौन कौन सी याद 4 भाषाएं हैं वो भी देख लेते हैं साथियों। साथियों सबसे पहली है बोडो। कौन सी है? बोडो। फिर है डोंगरी, फिर है मैथिली, लास्ट है संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडा में सिम। आप याद कर सकते हैं, बोडा में सिम, याद हो जाएगा। अब बोडो कहां बोली जाती है? तो साथियों बोडो जो लैंग्वेज है वो असम में बोली जाती है। ये भी बहुत पूछ दिए जाते। असम, सॉरी असम। डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर। और मैथिली जो लैंग्वेज है वो आपकी, मैथिली लैंग्वेज जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बोली जाती है। कहां कहां बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। लास्ट वाली जो संथाली भाषा है वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। तो साथियों अनुसूची 8 आपको याद हो रही होगी। क्या है? मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, वर्तमान में 22 है। कितनी ऐड की गई? 8। वही तो अनुसूची 8 को याद करने की ट्रिक बन गई। फिर सबसे पहली कौन सी? 21वां अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी भाषा को शुरुआत में जोड़ दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ना से नमक शब्द को याद रखा, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी को जोड़ दिया। नेपाली कहां बोली जाती है? नेपाल की तरफ। मणिपुरी मणिपुर में और कोंकणी महाराष्ट्र और गोवा में। यदि आपको महाराष्ट्र और गोवा याद नहीं रहते हैं तो नमक को मग में डाल दें, मा से महाराष्ट्र, गा से गोवा। अब साथियों हम लोग बात करते हैं अनुसूची 9 की, या फिर अनुसूची 9 से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी है या फिर नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी नहीं है। अब साथियों क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा संस्कृत है या फिर नहीं। तो संस्कृत 8वीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा है। साथियों यही ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब साथियों बात करते हैं अनुसूची 9 की।
अनुसूची 9। तो इसमें क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट या फिर पहला संविधान संशोधन। अब हम लोग जैसे 8 में कहा था भाषा, दूसरे में भूमि, तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया गया। कब किया गया? पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। और इसमें जो रखा गया है वो भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण यहां पे लिख लेते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। साथियों है क्या, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण को रखा गया। और इसमें क्या है, भूमि अधिग्रहण। पहले जब हाईवे बनते तो किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता था, तो उसके लिए आपको अस्थायी रूप से वहां पर रख दिया गया कि अस्थायी रूप से आप मालिक हैं, यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो आपका ले सकती है, क्योंकि उसमें फिर सरकारी सड़कें बनने में कोई व्यवधान ना हो। इसीलिए आपको यहाँ पे एक नियम ला के रख दिया गया। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अनुसूची 10। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है। अनुसूची 10 की बात करें साथियों, अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 में क्या है, अनुसूची 10 में आपका साथियों 8 में भाषा, 9 में भूमि और 10 में भरोसा, दल बदल विरोधी कानून कि आप अपने दल को नहीं बदल सकते हैं। मतलब जीते किसी पार्टी से चले गए किसी और पार्टी में, तो ऐसा वही नहीं कर सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून। अनुसूची यदि साथियों 11 की बात करें, अनुसूची 11, तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन। ये कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। और इसमें बात करते हैं तो ग्रामीण भारत, क्या है, ग्रामीण भारत या फिर पंचायती राज, क्या, पंचायती राज। अब अनुसूची यदि हम लोग 12 की बात करते हैं साथियों, 12, तो ये है 74वां संविधान संशोधन। ये कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। 1993 डेट यहां पे कर लें और 1992 यहां पे डेट कर लें, ये बहुत कम पूछी जाती है, कोई बात नहीं। तो 1993 में इसमें है शहरी भारत, क्या है, शहरी भारत। ठीक, या फिर बात करते हैं नगरीय, ठीक है, शहरी भारत या नगर पंचायत, नगरीय। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।